जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आशा करते हैं कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी, आप लोग अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। और ये आज का हमारा प्रैक्टिस नंबर है, प्रैक्टिस नंबर 27 है। ठीक, कौन सा है? प्रैक्टिस नंबर 27 है। इससे पहले अपने 26 पढ़ा चुके हैं, तो आप लोग भी नहीं देखें तो उसको भी देख लीजिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है जल्द ही होने वाला है। ठीक, तो ये आपका पूछा गया, देख लेते हैं। बिहार पुलिस कांस्टेबल सेवा परीक्षा 9 दिसंबर 2012 में प्रथम पाली में ये पूछा गया था। ठीक, तो ये आपका फुल प्रैक्टिस सेट होने वाला है, तो जल्दी से जुड़ जाइए चैनल से, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो उसको भी कर लीजिए। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आपके टोटल 30 प्रैक्टिस सेट हैं। ठीक, 30 में से आपका ये आज का 27 हो ही गया है। चलिए, 30 में से आपका 27 हो गया, बाकी 3 बचा वो भी जल्दी हो जाएगा। उसके बाद आपका जो प्रैक्टिस सेट होगा, आप उसको समझ लीजिए कि एक आपका टेस्ट है। ठीक, क्योंकि ये आपका सीधा सीधा एक टेस्ट पेपर होने वाला है। तो चलिए पहले आज के स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से देखेंगे, बताएंगे राइट आंसर। सूफ़ी जाने जाते हैं, तो सूफ़ी किन्हें कहा जाता है आपको ये बताना है। तो मुस्लिम संत के नाम से जाने जाते हैं। ठीक, वो होते हैं सूफ़ी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पदार्पण हुआ था, कब हुआ था? तो क्या बोला है, क्या बोलेंगे? 1600 ईस्वी में। तो बिल्कुल सही है, 1600 ईस्वी में हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें। चलिए देखेंगे, बताएंगे इसका राइट आंसर। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? बोलेंगे भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी 1980 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? देखिए, संपूर्ण क्रांति बोले तो क्या बोलेंगे? जयप्रकाश नारायण बोलेंगे। ठीक, जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन देखेंगे, और लोकनायक किसे कहा जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को ही कहा जाता है लोकनायक। ठीक, निम्नलिखित में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है? बोलेंगे पांचवे का राइट आंसर, तो हो जाएगा स्विट्जरलैंड। ठीक, स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन, राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यों में जो राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से विधान परिषद किस राज्य में नहीं है? जल्दी से बताएं कि विधान परिषद किस राज्य में नहीं है। तो गुजरात में नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में, निम्नलिखित में से कौन संघवाद की विशेषता नहीं है? बोलेंगे कौन सा संघवाद की विशेषता नहीं है? जल्दी से बताएंगे। आठवें का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा सत्ता का केंद्रीकरण। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या लिखा हुआ है। भारत में भूदान व ग्रामदान आंदोलन किसने आरंभ किया? जल्दी से बताएंगे। 9 का राइट आंसर, आचार्य विनोबा भावे ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें 10वें से, देखेंगे यहाँ पे, बताएंगे राइट आंसर। इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो वर्ष 1971 में दहेज निरोधक अधिनियम बना, यही गलत है आपका। ठीक, दहेज मांगने वाले को न्यूनतम 5 वर्ष की सज़ा होती है, ये भी सही है। दहेज प्रथा आज भी एक समस्या है, ये भी सही है। लोगों को जागृत करने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है, ये भी सही है। ठीक, और पहला ही आपका क्या है? गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है। महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू की? तो जल्दी से बताएंगे, क्या हो जाएगा? हरिजन हो जाएगा, केसरी, द हिंदू, नेशनल हेराल्ड। 11 का बोलेंगे राइट आंसर, तो ये हो जाएगा हरिजन। द छेर्स यानी कि सार्क की वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है? तो जल्दी से बताएंगे। 12 का राइट आंसर, तो वो हो 8 है। ठीक, कितना है? 8। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू में है, पता है ना आपको। अगला क्वेश्चन, निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है? बोलेंगे क्या सही है? तो ये हो जाएगा, प्रत्येक दल अपना घोषणा पत्र तैयार करता है जिसमें उसकी कार्यक्रम, सिद्धांत और उद्देश्य होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 14 में देखेंगे। ठीक, देखेंगे और बताएंगे इसका राइट आंसर। संविधान अपने नागरिकों को कौन से अधिकार की गारंटी देता है? समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फिर क्या लिखा है? श्रम का अधिकार, शोषण का अधिकार। बोलेंगे क्या हो जाएगा इसमें से राइट आंसर 14 का? जल्दी से बताएंगे। तो ये हो जाएगा 1 और 2, बिल्कुल सही है। समानता का अधिकार और अभिव्यक्ति की आधार। ठीक, शोषण का अधिकार नहीं देती है, न फिर श्रम का अधिकार। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या लिखा हुआ है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करते हैं? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करता है आपका राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य करते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें 16। और देखिए यहाँ पे एक बार मैं भूल गया था बताना, पिछला जो हमने कराया था 26 में 16वां का आंसर मैंने ऑप्शन नंबर 2 बताया था, जो कि लुई 16वां, जो कि वो गलत है थोड़ा।
उसमें जो सही आंसर होगा उसके नीचे राप्स पेरे लिखा है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक, तो आप लोग इससे पहले वाली वीडियो अगर देखे हैं तो उसमें 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही कर लेंगे। ठीक, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 16 क्या लिखा हुआ है, राष्ट्र संघ के निम्नलिखित उद्देश्यों में कौन सा सही नहीं है। तो देखते हैं 16 का, बताते हैं राइट आंसर। तो ये हो जाएगा शांति भंग करने वाले देशों की सरकार को बर्खास्त करना। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की थी। तो सिद्धार्थ किसका नाम था, बौद्ध। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। तो ये हो जाएगा बौद्ध धर्म हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो क्या बोलेंगे, एनी बेसेंट या फिर ज्योतिबा फूले। बोलेंगे 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, एनी बेसेंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। तो कौन सा घटना है, जल्दी से बोलेंगे। 19 का राइट आंसर, तो वो घटना है आपका स्पेन का गृह युद्ध। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था, जल्दी से बोलेंगे। 20 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा आपका इलाहाबाद। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें, किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था। जल्दी से बोलेंगे किसका राइट आंसर, तो हो जाएगा खिलाफत आंदोलन। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें, इनमें से कौन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है। देखेंगे और बताएंगे इसमें राइट आंसर क्या हो सकता है 22 में। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इंग्लैंड में जल्द ही कई सुधार लागू हुए। ठीक, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या बोलेंगे, 1900, जल्दी से बताएंगे। 23 का राइट आंसर 1930 हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग दिया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग दिया। तो क्या बोलेंगे, बाल विवाह हो जाएगा इसका राइट आंसर, या फिर बहु विवाह, या महिला सशक्तिकरण, सती प्रथा। 24 का बोलेंगे, तो ये हो जाएगा महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया था। ठीक, अगला, इनमें से किसका उपनाम सीमांत गांधी था। तो सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे, इनमें से कौन सी घटना प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है। अब देखिए इसमें पूछ रहा है प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है, कभी पूछता है द्वितीय विश्व युद्ध का, यानी कि दोनों ही युद्ध जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये हो जाएगा विश्व के अधिकांश देशों में गणतंत्र की स्थापना। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो क्या बोलेंगे, 21 मार्च या फिर 22 मार्च। तो बोलेंगे 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ठीक, 28 देखेंगे, उपकरण जो वायुदाब मापने हेतु प्रयुक्त होता है। तो वायुदाब किसके द्वारा मापा जाता है, जल्दी से बोलेंगे। तो होता है आपका बैरोमीटर के द्वारा मापते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें, वायुमंडलीय परत जो सूर्य के पराबैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करती है वह है, तो वो कौन सा मंडल होता है। तो क्या बोलेंगे, ओजोन मंडल होता है। तो बिल्कुल सही, ओजोन मंडल होता है आपका। सरदार सरोवर बांध नदी पर स्थित है। तो किस नदी पर स्थित है। तो क्या बोलेंगे, नर्मदा नदी पर स्थित है। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रतिशतता कितनी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना प्रतिशत है वायु में, तो 0.03% है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, प्रति विषुवतीय धाराओं की प्रवाह दिशा होती है तो कैसी होती है। तो ये होता है पश्चिम से पूर्व होता है। नेक्स्ट, समान दाब वाले स्थानों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं। समान दाब पूछा है, तो क्या हो जाएगा इसमें 33 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा आइसोबार हो जाएगा। ठीक, इसमें से आपसे कई क्वेश्चन पूछ चुका है अभी तक। जीव जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं कहलाते हैं। तो उन्हें क्या कहा जाता है, उपभोक्ता, उत्पादक, परजीवी या फिर विघटक। विघटक 34 का बोलना है आपको राइट आंसर। तो उत्पादक होते हैं वो जो सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधे हो गए। नदी जो पूर्व से पश्चिम प्रवाहित नहीं होती है वह है, तो कौन सी नदी है जो पूरब से पश्चिम में प्रवाहित नहीं होती है। तो वो है चंबल नदी। ठीक, कौन सा नदी, चंबल। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें और बताएंगे राइट आंसर। आर्द्रता प्रदर्शन की विधि जिसमें आर्द्रता को प्रतिशत में प्रदर्शित किया जाता है वह है, तो वह क्या है बोलेंगे। 36 का राइट आंसर, सापेक्ष आर्द्रता। प्रारंभ में एक अविभाजित विशाल स्थलखंड था वह कहलाता था, तो उसे क्या बोला जाता था। तो उसे बोलते थे पेंजिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों का क्रमागत विन्यास क्या है।
तो बोलेंगे सबसे पहले क्या है, फिर उसके बाद तो सबसे पहले सियाल है, सीमा है, फिर लास्ट में क्या निफे है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब और बताएंगे इसका राइट आंसर। प्रदेश जो फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है वह है, तो फल कृषि के लिए कौन सा प्रदेश प्रसिद्ध है, बोलेंगे 39 का राइट आंसर तो भूमध्य सागरीय प्रदेश हो जाएगा। ठीक, चलिए इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है 40, और 40 में क्या बताना है आपको, शुद्ध वाक्य बताना है। नेताजी को आज वहाँ जाना है, नेताजी ने आज वहाँ जाना है, नेताजी ने नहीं, नेताजी को वहाँ जाना है। ठीक, फिर क्या लिखा है, आज वहाँ नहीं, वहाँ आज नेताजी ने, ये सब गलत लिखा हुआ है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्णों का सार्थिक समूह क्या कहलाता है, तो वर्णों का सार्थिक समूह क्या कहलाता है। अब बोलना है 41 का, तो वो बन जाता है शब्द बन जाता है। ठीक, शब्द बन जाता है। चलिए अब वर्ण क्या होते हैं, तो वर्ण आपके छोटा से ज्ञात तक जितने होते हैं इनको वर्ण बोला जाता है। अगला अंग है, तो अंग क्या है, क्या बोलेंगे, अयोग वह है, अयोग वह। अंग आह क्या होते हैं, दोनों अयोग वह होते हैं। ठीक, आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्यवहार और मत शब्दों के सही पर्याय हैं, तो व्यवहार का पर्यायवाची बताना है और मत का पर्यायवाची बताना है। ठीक, तो देखेंगे 43 का बताएंगे राइट आंसर। तो व्यवहार का आयन की आचार हो जाता है, मत मतलब विचार हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्यंजन संधि के उदाहरण हैं, तो उत धन लास, सम धन गम, तथा धन अस्तु, ये हो गया। ठीक, और कौन दिया हुआ है इसमें, तो इसमें देख लेते हैं क्या हो जाएगा, वातावरण उल्लास संस्कृत। 44 का देखेंगे बताएंगे राइट आंसर, तो ये हो जाएगा उत धन लास उल्लास, सम धन गम संगम, सम धन भावना संभावना। ठीक, ये हो जाएगा व्यंजन संधि के उदाहरण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाकी सब जो दिया हुआ है आपका देखेंगे यहाँ पे, जो तथास्तु है, बहिष्कार है, और क्या हो गया इसमें जो ये सब है ना, ये विसर्ग संधि के उदाहरण है एक एक ना, तो एक नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 45 और बताएंगे इसका राइट आंसर, तो आप तो बता ही देंगे। लिखा हुआ है, समाज में आज भी सीता सावित्रियों का महत्व है, यहाँ रेखांकित शब्दों का प्रयोग हुआ है। सीता सावित्रियों, तो देखेंगे क्या है, तो सीता क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और सावित्रियों क्या है, तो क्या बोलेंगे, सावित्रियों, तो क्या बोलेंगे, ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। 45 का देखेंगे बताएंगे राइट आंसर, तो बिल्कुल सही, सीता तो आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा है और सावित्री आपका जातिवाचक संज्ञा। ठीक, तो ये व्यक्तिवाचक से जातिवाचक संज्ञा के रूप में हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, देखिए जब किसी का जब टाइटल लिया जाता है किसी दूसरे के लिए, तो वहाँ रेखांक जो होता है ना, वो जातिवाचक शब्द होता है। जैसे आज विभीषण बहुत हो गए हैं, रावण पैदा हो रहे हैं ना, तो ये उनका टाइटल लिया जा रहा है, तो ये सब आपका जातिवाचक शब्द है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बालक ने रोटी खाई रेखांकित शब्द का पद परिचय है, तो खाई क्या है आपको ये बताना है। ठीक, इतना सारा दिया हुआ है, जल्दी से बताएंगे इसमें 46 में, तो ये हो जाएगा सकर्मक क्रिया है। ठीक, सकर्मक क्रिया कहते हैं जिसमें कर्म का बोध हो, तो इसमें कर्म पता चल रहा है ना, खाई तो क्या खाया, आपको प्रश्न देखिए, आप जब क्रिया से प्रश्न करेंगे ना तो आपको जवाब मिलेगा, तो सकर्मक क्रिया हो जाएगा। तो बालक ने खाई, बालक ने क्या खाई या क्या खाया, तो रोटी खाई आंसर मिला ना, तो सकर्मक क्रिया हो जाएगा पहला तो, और फिर एक वचन हो जाएगा, खाई स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक, इस और अन्य पुरुषवाचक भूतकाल कृतवाच हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें, पंचशील का प्रतिपादन किस वर्ष में हुआ, तो क्या बोलेंगे 1955 हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो बिल्कुल सही है आप, 1955 होगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका भी आपको पता है, क्या बोलेंगे 8 मार्च हो जाएगा, बता देंगे आप जल्दी से, 8 मार्च बिल्कुल सही है आप। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चलिए देखेंगे यहाँ पे बताएंगे राइट आंसर। और रामचरितमानस किसने लिखी है, तो रामचरितमानस किसने लिखी है आपको पता ही है, किसने लिखा है, क्या बोलेंगे तुलसीदास हो जाएगा राइट आंसर, बिल्कुल सही है, तुलसीदास जी ने लिखा है। ठीक, और रामायण किसने लिखा है, वाल्मीकि जी ने लिखा है। वेद व्यास जी ने क्या लिखा है, महाभारत लिखा है। देखेंगे अगला क्वेश्चन, बताएंगे इसका राइट आंसर 50 का। लिखा हुआ है, भारतीय रुपये का नया प्रतीक रुपया किसने तैयार किया, तो जल्दी से बताएंगे कौन थे, तो क्या बोलेंगे डी उदय कुमार थे 50 का राइट आंसर, तो बिल्कुल से डी उदय कुमार थे जिसने रुपया का साइन दिया था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, तो क्या बोलते हैं, फूलों की घाटी किसे बोला जाता है, 51 का बोलेंगे राइट आंसर, तो वो होता है उत्तराखंड। अमजद अली खान इनमें से किस वाद्यन से संबंधित है, तो अमजद अली खान आ गया, तो आप बोलेंगे सरोद से संबंधित है, किससे संबंधित है, 52 का राइट आंसर जल्दी से बताएंगे,
हमने बताया स्रोत, तो आप भी कहेंगे स्रोत। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे? तो रेड क्रॉस के संस्थापक थे हेनरी ड्यूनेंट थे। ठीक, कौन थे? 8 मई को किया था इन्होंने। 8 मई को रेड क्रॉस दिवस भी मनाया जाता है। कब किया था अभी आपको पता होना चाहिए, 1863 में किया था। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा यानी कि स्विट्जरलैंड में है। ठीक, तो हो गया ना। रेड क्रॉस का दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। हेनरी ड्यूनेंट ने स्थापना की 1863 में किया, मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 54, और बताएंगे इसका राइट आंसर। लिखा हुआ है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, ऑप्शन बताना है। तो सी हैज़ बीन टीचिंग, ये हो जाएगा, हैज़ बीन लगा है तो सिंस लगेगा यहाँ पर। सी हैज़ बीन टीचिंग सिंस 2005। अगला देखेंगे इसमें, चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब यहाँ पे क्या बताना है? करेक्ट सेंटेंस बताना है। जैसे हिंदी में करेक्ट सेंटेंस होता है वैसे इंग्लिश में भी होता है। ठीक, तो 55 पर देखेंगे, बताएंगे क्या लिखा हुआ है। द पेट्रोल इज सोल्ड बाई अ लीटर, नहीं, द पेट्रोल नहीं होता पहली बात, पेट्रोल होगा। पेट्रोल इज सोल्ड बाई ए लीटर, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें भी क्या करना है? करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। ठीक, तो 56 का देखेंगे आप लोग एक बार और आंसर बताएंगे। मैं बता रहा हूँ, तो ये हो जाएगा ही सेड, उसके बाद क्या बोल जाता है? या तो कॉमा लगता है या फिर डैट। तो ही सेड डैट न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, उसने कहा कि न्यू दिल्ली जो है भारत की राजधानी है। अगला क्वेश्चन, चूज द राइट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। अब क्या करना है? फिल इन द ब्लैंक भरना है राइट ऑप्शन से। तो जल्दी देखते हैं इसमें क्या हो जाएगा। आई वॉज, क्या हो जाएगा? आई वॉज डूइंग माई होमवर्क व्हेन द लाइट वेंट आउट। ठीक, ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें भी क्या करना है? कंप्लीट करना है फॉलोइंग सेंटेंस को, बताना है आपको इसका राइट आंसर। आई ऑफ्टन मेक मिस्टेक्स, आई एम ओनली ह्यूमन आफ्टर ऑल, आई एम, क्या लिखा हुआ है? फॉल इवल हो जाएगा। ठीक, फॉल इवल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेक। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें कुछ दिया हुआ है कि अंडरलाइन है, उसमें क्या करना है? ठीक, तो देखना है अपोजिट बताना है जो अंडरलाइन शब्द दिया हुआ है। चलिए देख लेते हैं 59 में। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ही इज़ फैट एंड फ्लेबी बट हिज सन इज, क्या हो जाएगा? शॉर्ट एंड स्किनी। बोलेंगे 59 का क्या हो जाएगा जल्दी से? तो 59 का सी हो जाएगा, लीन एंड थिन हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? लीन, दुबला पतला है वो। अगला क्वेश्चन, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज द फॉलोइंग सेंटेंस। क्या बताना है? अंडरलाइन, चूज द करेक्ट मीनिंग, इसका मीनिंग चूज करना है इसमें से। ठीक, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 60। चलिए लिखा हुआ है फॉट टूथ एंड नेल, तो क्या लिखा हुआ है? फॉट टूथ एंड नेल, तो इसमें क्या हो जाएगा? 60 का बताएंगे इसमें क्या फिल करेंगे। तो लिखेंगे दे प्लेड विथ एवरी आउंस ऑफ स्ट्रेंथ दे हैड। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें। चलिए बताइए 61 में, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन कुपोषण के कारण नहीं होता है? तो विटामिन कुपोषण के कारण कौन सा नहीं होता है? बोलेंगे 61 का राइट आंसर तो हो जाएगा अरक्तता हो जाएगा। ठीक, अरक्तता हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन वास्तविक मछली नहीं है? बोलेंगे 62 का राइट आंसर वास्तविक मछली नहीं है, रजत मीन। फल के रस के खमीरीकरण के दौरान कौन सी गैस पैदा होती है? 63 का बोलना है राइट आंसर, तो होता है कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CO2 जिसे बोलते हैं आप लोग। और अभी बताया था CO2 जो होता है कितना प्रतिशत होता है? 0.03% होता है, यानी कि अपने वायुमंडल में। ठीक, अगला देखेंगे, मनरूदभिद अनुकूलन में पत्तियां रूपांतरित हो जाती हैं, किस में रूपांतरित हो जाती हैं? बोलेंगे 64 का राइट आंसर, तो वो हो जाएगा सोल में। नेक्स्ट, शीत निष्क्रियता पाई जाती है, किस में पाई जाती है? 65 का बोलना है इस बार आपको, तो 65 का हो जाएगा मेंढकों में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फेफड़ों का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है, कब बढ़ जाता है आपको ये बताएंगे, या किसके द्वारा बढ़ जाता है ये बताएंगे। तो 66 का हो जाएगा आपका वायु कोष्ठों द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें, किस प्रकार के कोश का विभाजन में गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं? तो कौन सा कोश का विभाजन होता है? तो वो होता है मियोसिस अर्धसूत्री। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसमें, इनमें से कौन सी पाचक ग्रंथियां नहीं है? तो बोलेंगे 60 क्या है? 68 है ना, हाँ, तो 68 का बताना है इनमें से कौन सी पाचक ग्रंथियां नहीं है। बोलेंगे पहले आप, तब फिर बताएंगे हम। तो ये हो जाएगा आपका गुर्दा एवं फुफ्फुस हो जाएगा। ठीक, आप लोग वीडियो रोक के आंसर दिया करिए, पॉज कर लेंगे फिर आंसर देंगे, फिर आप हमारा सुनेंगे। गुआनिन और साइटोसिन जुड़े होते हैं, किससे जुड़े होते हैं? बोलेंगे 69 का राइट आंसर 3 हाइड्रोजन बंध द्वारा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या लिखा हुआ है, मेंढक का टेडपोल किस रूप में अनुकूलित होता है। जल्दी से बोलेंगे 70 का राइट आंसर, तो हो जाएगा एमोनोटेलिक हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक तार पर लगते हुए बल की दिशा मिलती है, तो कौन सा नियम होता है। जल्दी से बोलेंगे 71 का, तो वो होता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम से। ये क्लास 10 में पढ़ा गया था। अगला क्वेश्चन, एक अवतल लेंस के सामने एक वस्तु रखी है, निर्मित प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा। प्रतिबिंब जो निर्मित होगा वो हमेशा वास्तविक होता है। ठीक। क्या लिखा हुआ, यह बराबर r/2 मान है। तो ये किसके लिए मान है, जल्दी से बताएंगे 73 का, तो ये अवतल तथा उत्तल दोनों दर्पण के लिए मान है। अगला क्वेश्चन, जब ध्वनि तरंगें चलती हैं तो अपने साथ ले जाती हैं, क्या ले जाती हैं, जल्दी से बोलेंगे ऊर्जा ले जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें और रॉकेट सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रॉकेट जो होता है क्या बोलेंगे, समवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। बिल्कुल सही है आप। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें चलिए देखेंगे 76, तो बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक किरण एक अवतल दर्पण पर आपतित होती है, अगर यह किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तित किरण क्या हो जाता है। परावर्तित किरण में बोलेंगे 76 का, तो ये हो जाता है फोकस से गुजरेगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें एक लंबी परिनालिका जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है, अगर विद्युत धारा 2 गुनी हो जाए तो नया चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो कितना हो जाता है बोलेंगे, तो हो जाता है 2b हो जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या लिखा हुआ है, 78 लिखा हुआ है, दो वृत्ताकार कुंडलियाँ जिनकी त्रिज्या a है से क्रमशः L और 2L धारा प्रवाहित होती है। ठीक। तो दोनों कुंडलियों के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तुलना निम्न में से किससे होगी, तो चलिए बताएंगे इसका 78 का राइट आंसर, तो ये तुलना होगी दूसरी कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र प्रथम कुंडली से 2 गुना होगा। अगला देखेंगे, सारे फिजिक्स के क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इसमें किस लेंस की क्षमता +2.5D है, तो बोलेंगे कौन से लेंस होता है वो होता है, यह एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी 2 मीटर है। अब ग्राफ का देखेंगे, उसका राइट आंसर बताएंगे जल्दी से, तो 80 का राइट आंसर मैं बता रहा हूँ, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1/√3 मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिकोणमिति का सवाल था वो। 81 देखेंगे, 22/7 मानक एक है, क्या है ये, तो एक अपरिमेय संख्या है, बोलेंगे ना 22/7 क्या है, 81 का बोलेंगे अपरिमेय संख्या है जिसका मान 3.14 और भी आगे होता है, बड़ा है। 82 देखेंगे और 82 का राइट आंसर बताएंगे, तो 82 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 83 का भी बताएंगे आप जल्दी से, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मैथ का सवाल है, आप लोग सॉल्व करिए। 84 देखेंगे, 84 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक। 85 देखेंगे, लॉग का सवाल पूछ गया, चलिए बताएंगे 85 का, 85 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और देखते हैं, यहाँ पर भी देखेंगे समीकरण है 86 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। और देखेंगे यूक्लिड विभाजन, ये देखिए क्लास 9 का पूछा आपसे या क्लास 10 का है, दोनों में से किसी क्लास का है ये। क्या है 87, तो क्लास 10 का होगा। 87 का बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें ये तो आप बचपन से पढ़ रहे होंगे, पता भी होगा आपका। चलिए बोलेंगे 88 का राइट आंसर जल्दी से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 89 देखेंगे, बताएंगे राइट आंसर, तो 89 का क्या हो जाएगा आपका, जल्दी से बताएंगे, ये भी बी हो जाएगा। ठीक। क्या करना है, इसको गुणा कर देना है आपको, आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा। 90 देखेंगे, बताएंगे राइट आंसर, 90 का डी हो जाएगा। और देखते हैं यहाँ पे, चलिए ख़त्म हो गया, अब पढ़ते हैं इसको। पेट्रोलियम के प्रभावी आश्वासन द्वारा निम्नलिखित पदार्थ एक के बाद एक निकलते हैं, क्या निकलता है, जल्दी से बोलेंगे 91 का राइट आंसर, तो नैफ्ता, केरोसिन और क्या होता है, डीजल ऑयल। ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें 92 रेडियो सक्रिय कार्बन 5800 वर्षों में अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा हो जाता है, कितने वर्षों में प्रारंभिक मात्रा का 1/4 भाग हो जाएगा, बोलेंगे 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे 92 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो बिल्कुल सही सॉल्व करेंगे आप लोग, तो आएगा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें एक रंगहीन साल्ट लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर एक पीले रंग का यौगिक X बनता है तथा लाल भूरे रंग की गैस Y निकलती है, तो गैस Y है, तो Y क्या होता है, बोलेंगे 93 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाएगा। द्रव में होता है, बोलेंगे 94 में द्रव में होता है, क्या होता है, नियत आयतन, नियत आकार एवं असंकुचन। चलिए और देखते हैं ऑप्शन 94 का,
तो 94 में देखिए क्या लिखा हुआ है दूसरा, नियत आयतन, अनियत आकार एवं अत्यधिक संकुचन, नियत आयतन, अनियत आकार एवं अत्यधिक संकुचन। तो ये हो जाएगा द्रव में क्या होता है, अनियमित आयतन, अनियत आयतन होता है, अनियत आकार होता है, अत्यधिक संकुचन होता है। ठीक, वो फैल सकता है, जैसा जैसा आयतन होगा वैसा वैसा उसका रूप बदलता जाएगा। निम्न में से किस यौगिक में आयोनिक तथा सहसंयोजित दोनों आबंध होते हैं? बोलेंगे 95 में क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा। रेडियो सक्रियता को मापने के लिए वाणिज्यिक रूप से उपबंध यंत्र है, कौन सा यंत्र है? 96 का बताएंगे, हो जाता है जीएम गणक होता है। ठीक, जीएम गणक। अगला देखेंगे ये क्या दिया हुआ है, एक अभिक्रिया दिया हुआ है 97 में, इसका राइट आंसर सी होगा। अगला देखेंगे एल्काइन का समान सूत्र क्या होता है, ये क्लास 11-12 का क्वेश्चन पूछ लिया है। एल्काइन का समान सूत्र 98, तो 98 का बता दे रहा हूँ मैं, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, CnH2n-2 होता है। ठीक, अब यहाँ पे सी एक एन बराबर लिखेंगे आप 2, तो उसका फार्मूला बन जाएगा एक ना एक। ठीक, अगला क्वेश्चन लिखेंगे 99 और बताएंगे इसका राइट आंसर। विलयन का सांद्रण व्यक्त करने की कौन सी इकाई ताप के प्रभाव से प्रभावित नहीं होती है? तो होता है मोलरता। इनमें से कौन सी एल्युमिनियम की मिश्र धातु है? तो एल्युमिनियम की मिश्र धातु कौन सा है? तो होता है मैग्नीशियम होता है। ठीक, तो ये थे आज के आपके 100 क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको फिर से किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछिए, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में अपने कमेंट बॉक्स में पूछा था। ठीक, कोई भी क्वेश्चन गलत हो या कुछ ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।